अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्ट्रीट जर्नलिस्ट। मैं हूं कामरान बशीर। आज हम मौजूद हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में। आज का प्रोग्राम हमारा उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जो कि स्टडी के लिए हॉस्टल लाइफ जो है उनको गुजारनी पड़ती है और वो अपने घर छोड़कर हॉस्टल में रहती हैं। इनिशियली गर्ल्स को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हलीमा ताज। ये भी इस्लामाबाद से इन्होंने मूव किया है हज़ारा यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर ये हॉस्टल में रह रही हैं और यहाँ पर ये अपनी स्टडी जारी रखे हुए इन्होंने। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं जब वो मूव करते हैं हॉस्टल में, फ़ीमेल्स। तो इनसे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और इनसे इनकी राय भी मांगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हलीमा आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा हलीमा, मुझे ये बताएं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को जो है वो हर्डल्स जो है वो पेश आते हैं फ़ीमेल स्टूडेंट्स को जब वो हॉस्टल मूव करते हैं? नहीं, फ़ीमेल स्पेसिफिकली नहीं, हॉस्टल में तो कोई भी बंदा आएगा, ऑफ कोर्स उसको इश्यूज़ होते हैं। तो हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अब मैं आपको कहूँ कि इन टर्म्स ऑफ रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना सब कुछ हमारे ऊपर होता है। सारा कुछ वो चीज़, आपका पास कोई दूसरा बंदा नहीं है हेल्प आउट करने के लिए। तो मतलब आप एक बीइंग एन इंडिविजुअल हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ इशू होता है। बाकी ये कि अब तो भाई जब बंदा एक चीज़ में आ जाता है, इनटू हो जाता है, तो एडजस्ट करना होता है। वो अब हम कर रहे हैं, तो बस चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आप हज़ारा डिवीज़न में यहाँ पर आपने चुना है कि मैंने यहाँ पर स्टडी करनी है। आप इस्लामाबाद से मूव किए, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट होता है। तो आपने क्या यानी डिफरेंस देखा इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट में और यहाँ के एनवायरनमेंट में? इस्लामाबाद की तो मैं बात करूँ तो वो एक कैपिटल ऑफ द कंट्री, एंड यहाँ पर वहाँ का मैच नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। रिमोट एरियाज़, और सिर्फ इस्लामाबाद से हम किसी और भी सिटी को इवन मैच नहीं कर सकते, क्योंकि एक उसका कंफर्ट जोन है और बाकी सारा कुछ। लेकिन उसके अलावा ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर स्टिल, जिसको हम लोग कहते हैं, जिस पर वर्कआउट होना चाहिए, जो निगलेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कहीं भी चले जाएँ, ये नो डाउट स्टडीज़ के मामले में यूनिवर्सिटी वाकई एक उसका लेवल है, एक है इन्वायरमेंट सारा कुछ। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पर मैं कहूँगी कि नज़रसानी की जाए और वर्कआउट किया जाए। अच्छा, इस्लामाबाद की लड़कियों में और यहाँ की लड़कियों में आपने क्या मेंटालिटी डिफरेंस देखा है? मेंटालिटी डिफरेंस तो इन्वायरमेंट की वजह से आता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये बात करूं कि कोई इस्लामाबाद की लड़की, इवन जो वहाँ पे हॉस्टलाइट भी हैं, उनका भी मेंटल माइंडसेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है इन्वायरमेंट की वजह से। अब यहाँ की मेंटालिटी डिफरेंस तो एज सच भाई हर लड़की का होता है कि इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी मेंटालिटी यहाँ है, यहाँ के लोगों की एक और लेवल पर है। लेकिन अब चूँकि मुझे इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है, तो मुझे उसके हिसाब से एडजस्ट होना है। तो वो आई डोंट थिंक सो कि मेंटालिटी डिफरेंस एज सच होता है, लेकिन जो है आपका इन्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी हूँ, हो गई हूँ और मज़ीद हो जाऊँगी, तो मैं कहती हूँ कोई कहीं भी रह सकता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ के हमारा एरियाज़ के जो लोग हैं वो मोस्टली जो अपनी उनकी बच्चियाँ होती हैं वो उनको हॉस्टल भेजना प्रेफर नहीं करते। वो नहीं चाहते कि हमारी बच्चियाँ हॉस्टल में रहकर, आपने वहाँ से यहाँ मूव किया तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो नहीं प्रेफर करते कि हमारी बच्चियाँ इस्लामाबाद जाके पढ़ें, रावलपिंडी जाके या किसी भी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहकर पढ़ें। तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैं अब देखें, यही वाली बात है कि वो ऑफ कोर्स फिर वही बात है कि मेंटालिटी, माइंडसेट। अब यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। मतलब व्हाट डू यू थिंक है कि इफ़ समवन वांट्स कि वो कोई तालीम के लिए, पर्पस क्या है, स्टडीज़, तालीम के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप उनको ये वाला फ्रीडम दें। ट्रस्ट इज़ द मेन थिंग, जो मेरा ख्याल है पेरेंट्स करें। तो वही बात है कि इलाके की बात आ जाती है, इन्वायरमेंट की बात आ जाती है। लोग अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। बट देखा जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत जो हैं वो जल्दी जल्दी बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, जब मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे अलावा जो डिफरेंट लड़कियाँ वो ऐसे ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पर बंदा सोच नहीं सकता कि लोग यहाँ अब हॉस्टलाइट होंगी लड़कियाँ। लेकिन ये कि हम लोगों को वही फर्दर बात आ जाती है कि आपको एजुकेट होने की ज़रूरत है, आपको लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती हैं। वो अब इस चीज़ को समझें आगे लोग, अगर हम लोग इस चीज़ के दें, इनके ऊपर काम करें और उनको बताएं कि यार आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे फर्दर आप उनको मौका दें कि वो जाएँ।
अच्छा हलीमा, अगर आपको एक दिन के लिए ह्यूमन राइट एम्बेसडर बना दिया जाता है तो आप अपनी सोसाइटी में गर्ल्स के लिए क्या चेंजेस लेकर आना चाहेंगी? क्या उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें? अच्छा, ह्यूमन राइट एम्बेसडर, तो ये आपका सवाल वीमेन राइट एम्बेसडर होना चाहिए। तो अगर लड़कियों पे बात है तो ऑफ कोर्स, अच्छा मेरा तो दिल से है, मतलब जैसे मेरा स्टडीज़ है ना, मैं DPT कर रही हूँ, तो उसके अंदर फर्दर भी मैंने यही सोचा था कि मैं स्पेशलाइजेशन जो है ना वो इंशाल्लाह गायनी में करूँगी, क्योंकि मेरा जो है वो यही कि औरतों के लिए जो है ना स्पेसिफिकली काम किया जाए, जो नहीं है, नेगलेक्टेड है। आप बड़े बड़े शहरों में भी चले जाएँ, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसात हो जाते हैं कि इंसान हक्का बक्का रह जाता है कि भाई इस ज़माने में 21st सेंचुरी के अंदर भी इस किस्म की वीमेन राइट वायलेशन है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो हमारे मज़हब में भी नहीं है, और मतलब वी शुड पुट एन आई ऑन दैट। और बस यही वाली बात है कि अगर मुझे बनाते हैं वीमेन राइट एम्बेसडर तो आई थिंक सो फ्रीडम ऑफ ऑल सॉर्ट्स, नॉट अब फ्रीडम ऑफ ऑल सॉर्ट ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, बट मेरा जो सेंस है वो यही सेंस है कि उनको आप एज दें कि डू वट एवर यू वॉन्ट बट बी इन योर लिमिट्स, एंड वीमेन नोज वट देयर कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। औरतें हमारी इतनी वो नहीं है, बहुत एनवायरनमेंट के हिसाब से चलने वाली, एडजस्ट होने वाली, और बहुत अच्छी हैं। आप उनको ट्रस्ट दें, आप उनको फ्रीडम दें, आप उन पर एतबार करके देखें, और हमारे पास बहुत मिसालें भी हैं, तो मतलब सोसाइटी में बहुत बदलाव लाया जा सकता है। अच्छा हलीमा, आप यहाँ पर सिंगिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कुछ सुर हमारे लिए। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू सो मच हलीमा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।